जैन फ्रेंड्स, क्या बोर्ड एग्जाम 2023 में फेल हो गए हैं? यदि आप फेल हो गए हैं या आपका कम मार्क्स आया है किसी सब्जेक्ट में, तो आप सब बिल्कुल कंपार्टमेंट और स्कूटनी का फॉर्म तो जरूर ही भर रहे होंगे। यदि आप सब कंपार्टमेंट और स्कूटनी का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय का बिल्कुल जानकारी नहीं होगा कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, यानी किस जिले का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, ये बच्चों को पता नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं आपका क्षेत्रीय कार्यालय। यूपी के सभी जिले का हम बताएंगे, यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले का कहां पर है। पूरा देखिए वीडियो शुरू से आखिर तक दोस्तों, आप सबका बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का शुरू में मिलेगा उनका तो शुरू में हो जाएगा, जिनका बाद में मिलेगा उनका बाद में मिलेगा। ठीक है, बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, हम पूरी बताएंगे। चाहे स्कूटनी हो चाहे कंपार्टमेंट हो, दोनों बच्चों के लिए ये क्षेत्रीय कार्यालय सेम है। कोई क्षेत्रीय कार्यालय अलग नहीं होता है, दोनों का सेम ही होता है, ये आप सब देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे, परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले जनपदों की क्षेत्रीय कार्यालय सूची और परीक्षा वर्ष का विवरण, जिनसे संबंधित परीक्षाओं के परीक्षा फल के रिकॉर्ड्स संबंधित क्षेत्रफल कार्यालय में व्यवहत किए जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय के नाम हैं, जनपद के नाम जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे। पहला शुरुआत करते हैं मेरठ से। मेरठ एक क्षेत्रीय कार्यालय है, मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अंतर्गत कुल कितने जनपद आएंगे तो आप सब देख पाएंगे 17 जनपद आएंगे, 17। देखिएगा कौन कौन सा आएगा, जैसे कि आगरा वालों का जो क्षेत्रीय कार्यालय है मेरठ होगा, फिरोजाबाद का भी होगा मेरठ, मैनपुरी का भी होगा, एटा का भी होगा, मथुरा का भी होगा, अलीगढ़ का भी होगा, हाथरस का भी होगा, कासगंज का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी होगा, गौतम बुद्ध नगर का भी होगा, मेरठ का भी होगा, बागपत का होगा, हापुड़ का होगा, मुजफ्फरनगर का होगा, सहारनपुर का होगा और शामली का होगा। ये टोटल 17 हैं। ध्यान दीजिएगा, 1984 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है, ये आप सबको बता दे रहे हैं। इधर तो सन है कि कब से कब तक चल रहा है, तो तब से दोस्तों 1984 से ही आप सबका चल रहा है। आपका क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ही है इन सब जिलों का, ये याद रखना प्यारे बच्चों, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका बरेली। बरेली में कुल 9 जनपद आते हैं। कितने जनपद आते हैं? 9 आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला मुरादाबाद आएगा, उसके बाद अमरोहा आएगा, बिजनौर आएगा, रामपुर आएगा, संभल आएगा, बरेली आएगा, बदायूं आएगा, सहारनपुर आएगा, शाहजहांपुर आएगा, पीलीभीत आएगा। इतने जो जनपद हैं वो आप सबके बरेली के अंतर्गत आएंगे। आप सबका क्षेत्रीय कार्यालय क्या होगा? बरेली होगा। प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से देख लीजिएगा, आप सबका बहुत कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं इसके लिए स्पेशल आप सबके लिए वीडियो बनाया। देखिएगा, ये 1986 से अभी वर्तमान तक चल रहा है, तो ये आप सबके लिए बिल्कुल ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके चक्कर में ना पड़िएगा बच्चों, ये सब तो थोड़ा सा फालतू का दे दिया है। इसमें कुछ अदर मतलब कि स्टेट के भी मतलब ऐड किए गए थे कुछ टाइम तक, तो उसके लिए है। ठीक है, वो उन सब का भी दिया है ब्यौरा। अब देखिएगा प्रयागराज के अंतर्गत मतलब कितने जनपद आते हैं, तो आपको बता दें सबसे अधिक आते हैं 23 जनपद प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं। पहला देखिएगा, लखीमपुर खीरी हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, कानपुर नगर हो गया, कानपुर। ठीक है, उसके बाद कानपुर नगर, कानपुर भी होगा, कानपुर देहात भी। ठीक है, यानी कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये दोनों आप सबके प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद आएगा, इटावा आएगा, कन्नौज आएगा, औरैया आएगा, जालौन आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, हमीरपुर आएगा। उसके बाद आप सबका महोबा आएगा, बांदा आएगा, चित्रकूट आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, प्रयागराज का स्वयं का है। उसके बाद फतेहपुर भी आएगा, कौशाम्बी का। इतने ज़िले जो हैं, यानी आप सबके कुल 23 जनपद, ठीक है, आप सबके प्रयागराज के अंतर्गत आएंगे, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत। ये बच्चे सब अपना प्रयागराज भेजेंगे, और जो आप अभी मेरठ के बताए थे वो मेरठ भेजेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, आप सबका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चौथा, कौन सा? वाराणसी। वाराणसी जो है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, इसके अंतर्गत आप सबका आएगा सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, उसके बाद अंबेडकर नगर, और यहाँ पे अमेठी आएगा, आजमगढ़ आएगा, मऊ आएगा, बलिया आएगा, जौनपुर आएगा, गाजीपुर आएगा, वाराणसी आएगा, चंदौली आएगा, भदोही आएगा, मिर्ज़ापुर आएगा, सोनभद्र आएगा। कुल कितने जनपद आएंगे? तो 15 जनपद आएंगे बनारस के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गोरखपुर का।
गोरखपुर का देखिएगा बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, ठीक है, बलरामपुर है, बस्ती है और संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर है और आप सबका गोरखपुर का तो स्वयं का है, उसके बाद महाराजगंज का है, देवरिया का है, कुशीनगर का है। कुल 11 जनपद आएंगे, यानी 11 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। अब बाकी इधर दोस्तों कब से कब तक, ठीक है, ऐड किया गया है इन जिलों को, बिल्कुल ये पूरा दिया हुआ है। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम का आपका यही है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीएमएसपी में खोल के आप सबको दिखा रहा हूँ क्योंकि उसी पे है, ठीक है। यूपीएमएसपी दोस्तों ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यालय प्रयागराज। अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रयागराज मुख्यालय है, हेड ऑफिस आप सब जानते हैं, बोर्ड ऑफिस, ये इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं। तो आप सब देखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि बरेली हो गया, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, ये के अंतर्गत आने वाले समस्त 58 जनपद यानी 58 जनपद जो हैं वो तथा उत्तरांचल राज्य के समस्त 13 जनपद, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, प्रयागराज मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मुख्यालय प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं, बोर्ड ऑफिस प्रयागराज के अंतर्गत आते हैं। तो आप सबको ओवरऑल बता दूं कि आप सब अपने क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जान लिए हैं जैसे कि, तो अपने क्षेत्रीय कार्यालय में ही भेजिएगा। और आप सबका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो प्रयागराज के मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं, ये आप सबको समझना है, ठीक है। तो आप सब क्या करिएगा कि अपने क्षेत्रीय कार्यालय जो मैंने अभी बताया, मेरठ का, बरेली का, ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, तो इन सभी का जिन बच्चों का इनके अंतर्गत आ रहा है वो अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालय में आराम से भेज देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। यदि आप सबको यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए बिल्कुल एक एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूं और साथ ही साथ आप सबको बिल्कुल जो आप सबको डाउट होता है सारा हम आप सबको बताता हूं, ठीक है, लेकर आता हूं एक नया वीडियो। तो दोस्तों आप सबको बिल्कुल आई होप पसंद ही आया होगा, तो एक बड़ा सा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो इस तरह का ऑथेंटिक और हर एक अपडेट पाने के लिए बिल्कुल दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबका फॉर्म ना छूटने पाए और फॉर्म से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे एक भी बच्चे का नुकसान ना हो सके। किसी का एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा बच्चों तो आप सबका उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। यदि आप हेल्प कर देंगे उसका बच जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप समझ लीजिए कि एक से पुण्य का ही काम करेंगे, दूसरे का आप भला करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप सब हेल्प करिएगा, वीडियो शेयर करिए, उनके पास पहुंचाइए जिनको भी दिक्कत है, इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी बच्चों के प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।